भारत और ईरान के संबंध जो है उन पर क्या कोई असर पड़ जाएगा। भारत की इजराइल से नज़दीकी की वजह जो अभी इसको बताया जा रहा है, समीर जी ने वो बात कही। न्यूज़ एजेंसी ANI एक खबर दी है, इसमें एट्रीब्यूट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा आप भी सुनेंगे तो लगेगा कि क्या ये बात सही है। तो उसमें खबर ये दी गई है कि ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई के बेटे मुज्तबा खामेनेई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईद के मौके पर दी गई बधाई का शुक्रिया अदा किया है। मुज्तबा खामेनेई ने मोदी जी को जवाब में लिखा है कि दोनों देशों की दोस्ती इतिहास में दर्ज है और आने वाले वक्त में दोनों देशों के बीच रिश्ते और मजबूत हों, ये वो कामना करते हैं और भारत की सरकार की सफलता और भारत के लोगों की उन्नति के लिए दुआ करते हैं। तो अब वो तो अगर ये बात सही है तो फिर कौन से रिश्तों में जो है कमी आ गई हमारे? नहीं, देखिए सौरभ जी, सबसे पहले तो ये कि हम लोग देश को चाहते हैं कि वो कुछ लोगों की इच्छा के आधार पर चले। देश की सामूहिक मंशा के लिहाज से चलता है और देश की सामूहिक मंशा कैसे दिखेगी? ईरान भी स्ट्रेटजिकली भारत के साथ एक तरह से कहें कि उसको जब लगता है कि जहां अच्छा है, गेटवे टू द वर्ल्ड है। मैंने पहले भी बताया था कि रायसीना डायलॉग में हमने उनके विदेश मंत्री को जगह दी थी। अभी किसी ने मुझे भेजा है, हालांकि इसका फैक्ट चेक करना पड़ेगा, कि जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था तो कोई ऐसा प्रोमिनेंट कंडोलेंस भी ईरान की तरफ से नहीं आया था इंदिरा जी की तरफ से। खैर वो चेक करूंगा मैं। लेकिन मूल बात क्या है, भारत को ईरान ने, जब भारत को सबसे ज्यादा जरूरत थी और जब अमेरिकी नेवी वहां नहीं लगी थी, तो क्या भारत के सारे जहाज लाइन में लगा के जल्दी से प्रायोरिटी पे पास कराए थे? क्या याद आ रहा है किसी को? नहीं कराया था ना। उधर खड़े थे वो सब, एक एक करके एक एक जहाज के लिए डील हो रही थी, बात हो रही थी, और हम ऐसे बात कर रहे हैं जैसे ईरान हमारे लिए बड़ा कृपा कर रहा हो। दूसरा, जो 1989 में विदेश मंत्री के तौर पर पीवी नरसिम्हा राव गए थे। बिल्कुल प्रोफेसर साहब ने ठीक बात कही। आज की तारीख में हम अपने एक राज्यपाल और विदेश राज्य मंत्री को भेज रहे हैं। स्ट्रेटेजिकली हमें जहां लगता है, क्योंकि इसमें सीधे सीधे इजराइल और अमेरिका भी इन्वॉल्व है, तो हमें जहां लगता है हम उनको भेज रहे हैं। और जो सबसे जरूरी बात है, अगर ईरान ने उस दौरान पाकिस्तान पर भरोसा किया है, दूसरे जो चीजें हैं वो दिख रही हैं, उनको गलबहियां दिख रही हैं, तो भारत भी तो अपना स्ट्रेटेजिक लीवर रखेगा या नहीं रखेगा? हमें छोड़ दीजिए। आप इस लेवल ऑफ रिप्रेजेंटेशन को सही मानते हैं? 100% दुरुस्त है। आप भी सही मानते हैं? आप भी सही मानते हैं? आप कहते हैं कि और थोड़ा बेहतर लेवल पर, सीनियर लेवल पर हो सकता है। अभी आपने जोड़ दी खबर कि प्रधानमंत्री ईद के मौके पर तो बधाई देते हैं मुस्तफा खामेनेई को, और जब सबसे बड़ा मौका है, ये तो बड़ा मौका है ना उनके लिए। मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन यदि ऐसा होता तो बेहतर होता। वैसे तो भारत ने अपना जो रुख था वो तब जाहिर कर दिया जब विदेश सचिव को एक हफ्ते बाद वहां पर कंडोलेंस के लिए भेजा था। हाँ, वो गए थे ईरान, इसलिए कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया। लेकिन ये मैं तो बोल रहा है कि मैं इसको ऐसे भी देखता हूँ, माफ कीजिएगा, कि ये इंटरनेशनल जो समीर साहब ने बात की वो तो होगा ही रेफरेंस, लेकिन क्या ये आपके डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए भी है मैसेज? बात बढ़ा देते हैं आप, देखिए बात ऐसे ही मेरे को याद आया बात। इसमें डोमेस्टिक सर, मतलब मुझे नहीं लगता। ठीक है, नहीं होगा, मेरे को ऐसे दिमाग में नहीं, जो विजय जी कह रहे हैं इस पे एक लाइन बात करनी पड़ेगी। कह रहा था मैं आपसे। नहीं, इसका मतलब ये है, तो एक मिनट, इसका डोमेस्टिक ऑडियंस, इसका मतलब कि विदेशी धरती से तय होती है। मैं वही कहने जा रहा हूं। ये तो बड़ा खतरनाक है। अगर डोमेस्टिक ऑडियंस देश के नेता, देश की नीति, देश की विदेश नीति को छोड़कर वहां से तय हो रही है, तो फिर ऐसी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए मैसेज। ये बहस बहुत बार हो चुकी है। नहीं, अरे भाई क्यों छोड़ दें? शियाओं के लिए है वो, उनके लिए भी सुप्रीम रिलीज, उनके हैं सबसे बड़े रिलीज। कल ही तो हमने बात की थी, पाकिस्तान ने मारा अफगानिस्तान को, तो काहे नहीं परेशान हो गए सब? आप कल ही तो बात की थी ना, ज्यादा दिन भी नहीं, कल ही तो आपने यही सवाल किया था रात में। क्या था, आप ही ने बताया था, ये उंगली से करके डबल टैप। कल ही तो बताया था। इजराइल के साथ जान मार डाला मुसलमानों की। काहे नहीं लिख रहे उस पर? सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सब लोग लिखना चाहिए कि अफगानिस्तान में मुसलमानों को मार डाला। मैं कह रहा हूं इस बार मोदी जी को डोमेस्टिक और बात छेड़ दी उन्होंने, क्या मैसेज करके क्या हासिल हो जाएगा? मैं ये नहीं मानता हूं उनको डोमेस्टिक को मैसेज करना, लेकिन जो विजय जी ने कहा कि अगर डोमेस्टिक का है तो अगर ऐसी कोई ऑडियंस है तो उसको सुधार करना। जल्दी से देखिए, सवाल किया था कि क्या ऐसा है क्या? आपके ऐसे ही होते हैं, छोटे छोटे सवाल होते हैं, जवाब लंबे हो जाते हैं। नहीं, सच्चाई तो यही है कि लोग ऐसा ही मानते हैं। इसे ये बात हम कैसे भूल जाएं कि इजराइल के साथ जो है वो हम डिप्लोमेटिक रिलेशंस इसलिए मेंटेन नहीं करते थे क्योंकि हमारा लगता था कि मुस्लिम नाराज हो जाएगा। ये भी तो कांग्रेसी सरकार की विदेश नीति का हिस्सा था। ये हम क्यों भूल जाते हैं? कांग्रेस ने यही तो काम किया था। चलिए सर, ठीक है। आगे अगली खबर समीर जी बताएंगे। अब ये विजय जी से मैं रोज पूछता हूँ, ये रोज जो है ठंडा पानी डाल देते हैं खबर पे। अब अमेरिका और ईरान की
जंग पूरी तरह थम गई है कि नहीं, अब ये तो पता नहीं। अब ये प्रॉब्लम है कि कल मैंने ही आपको बताया था कि आज कतर के दोहा में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत होगी और उसका जो मुख्य मुद्दा होगा वो होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज सुरक्षित तरीके से कैसे निकले, और वहां पर ईरान की क्या जिम्मेदारी है, ईरान का कितना अधिकार है, और क्या ईरान उससे ज्यादा हस्तक्षेप कर रहा है और उससे ज्यादा क्या वो अतिक्रमण कर रहा है अपने अधिकार क्षेत्र में। तो ये बात होनी थी। ट्रंप ने कंफर्म कर दिया, ईरान ने डिनाई कर दिया कि ना हमारी कोई बात नहीं हो रही। ट्रंप ने कंफर्म किया इस बात को कि मीटिंग हमारी होने जा रही है, बयान भी है उनका। क्या इसमें ट्रंप साहब का बयान भी है? Tomorrow in Doha, and they're going to Qatar. I think they've already left, or they're just about getting ready to leave. So we'll see how that goes. But we're doing very well on that front. But the meeting in Doha is going to be perhaps important, perhaps not. We're going to find out. But we're winning militarily. It's almost won militarily, I would say. And it's really very simple. It's the denuclearization of Iran. We don't want them to have a nuclear weapon, and they're not going to have a nuclear weapon. And they've agreed to that, in all fairness. ने सजेशन भेजा है, समीर जी, लीडर ऑफ अपोजिशन को भेज देना चाहिए लीडर राहुल जी को जाना चाहिए था ईरान में। वैसे भेज सकते थे, क्यों नहीं प्रतिनिधि भेज के तौर पर भेज सकते थे। समीर जी, लेकिन क्या हो रहा है दोहा में सर? अब तो मुझे ईरानी पहले लगता था केवल ट्रंप झूठ बोलते हैं, अब ईरान की बात तो भी कोई भरोसा नहीं होता।